तरंग 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 युवा तरंग। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के चरणों में इस समय समर्पित करें। अपनी सारी आवश्यकताओं, ज़रूरतों, परेशानियों, तंगियों के सहित, दुर्बलताओं के सहित प्रभु को अर्पित हो जाइए और मन ही मन प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु से विनती कीजिए, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। युवा तरंग में आप सभी युवाओं का हार्दिक स्वागत है। मैं सोचता हूं कि आप समय की गंभीरता को पहचानते हुए कुछ ज़्यादा ही प्रार्थना और मनन चिंतन और वचन के पाठ में समय बिता रहे हैं। हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और इन दिनों हमें कुछ गंभीरता पूर्वक अपने जीवन के बारे में सोचना है और प्रभु के लिए समय देना है। आज आपको वचन सुनाएंगी बहन फाल्गुनी। आप सभी उनको जानते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सुनिए बहन फाल्गुनी को। सबों को जय यीशु। यीशु क्रिस्त में मेरे सभी जवान दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार ऐसे कड़वे सत्य हमें सुनने पड़ते हैं जो सुनने में तो बहुत कड़वे लगते हैं, पर अगर उस पर मनन किया, चिंतन किया, ध्यान लगाया, तो हम उसमें से एक ऐसी अनमोल पूंजी पाएंगे, एक ऐसा खजाना पाएंगे कि जीवन का रुख ही बदल जाएगा। आज मैं प्रभु से यही निवेदन प्रार्थना करती हूँ और मैं विश्वास के साथ ये प्रार्थना करती हूँ कि जो वचन आप सुनने वाले हैं उसके द्वारा जो आपको अभिषेक प्राप्त होगा, वचन में जो आत्मा है वो आपके ज़िंदगी को टटोलेगा, वो आपके जीवन में आपको परखेगा कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, जिसके द्वारा आप एक नई राह चुन पाएंगे, एक नई दिशा की ओर बढ़ पाएंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशील नाम पर सभी सुनने वाले मेरे जवान भाई बहनों को आत्मा का अभिषेक दीजिए। आत्मा की ज्योति में उनकी ज़िंदगी का अंधकार उन पर प्रकट हो जाए। आत्मा के दर्पण में वो अपने जीवन को रूबरू देख पाए और
ये वचनों के द्वारा उनके जीवन में 100 गुना फसल आ पाए, जिसके द्वारा वो भी आशीषित हो जाए और उनके साथ रहने वाले सभी लोगों को भी यह आशीष प्राप्त हो जाए। यीशु, आपके पवित्र नाम पर मैं पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना निवेदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आमीन। मुझे सुनने वाले सभी मेरे जवान दोस्तों, हमारे यहाँ एक प्रचारक है, काफ़ी सीनियर प्रचारक हैं। वो अपने पारिवारिक व्यक्ति है जो अपने ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें हमें बतला रहे थे। और उनका एक बेटा है, दो बच्चे हैं। तो अपने बेटे के बारे में कुछ बता रहे थे कि जब वो छोटा था, तकरीबन 6 या 7 साल का, और क्रिसमस का समय था, और पापा उसके लिए एक गेंद लेकर आए, एक बॉल जो उछालने पर जब हम उसे हवा में डालते हैं तो उसमें लाइट आता है, ऐसे चमकने वाला। तो काफ़ी आकर्षित वो खिलौना था उसके लिए। और पापा बता रहे थे, यानी हमारे जो प्रचारक है वो ब्रदर बता रहे थे कि ये मेरा उसका बेटा पूरे दिन जैसे ही वो गेंद उसको मिला वो इतना खुशी से, यानी खुशी की सीमा न रही, वो खेलता रहा। फिर दोपहर के समय मम्मी ने भोजन की तैयारी कर ली और मम्मी बुला रहे, चलिए खाना तैयार है। सब लोग तो आ गए मेज़ पर ये बेटा नहीं आया, 6 या 7 साल का बेटा नहीं आया। और फिर पापा पूछने लगे, अरे कहाँ है? उसका नाम है अरुण कहाँ है? तो और बुलाया, अरुण वापस, अरुण चलो खाने के लिए आ जाओ, पर आवाज़ ही नहीं आ रही है। फिर सब लोग ढूंढने लगे, कहाँ है बेटा? फिर ऊपर गए, तो ऊपर जब वो अपने कमरे में गए तब पूछा, अरुण। तो नीचे से, खाट के नीचे से एक आवाज़ आ रही है, हाँ पापा। अब ये भैया बता रहे थे कि हमारा जो खाट है वो काफ़ी लो लेवल का खाट है। तो वो जगह, जैसे ज़मीन और खाट के बीच में जो जगह है वो बहुत कम है, तो उसमें से बहुत मुश्किल से अगर कुछ भी वहाँ गिर जाता है तो डंडे के सहारे ही निकालना पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि वो झुककर देखे कि अरुण तो पूरा अंदर चला गया है, और अंदर चला गया है। पूछा, क्या कर रहे हो? पापा, मेरा गेंद एकदम अंदर चला गया था। और पापा ने कहा, अभी बाहर आ। तब जब वो बाहर आए तब पूछा कि तुम क्या अंदर नीचे, मैंने 2 दिन पहले तुम्हें कहा था नीचे मेरे कुछ पेपर गिर गए, तो तुमने कहा मुझसे नहीं निकलता, और अब तुम अंदर पूरे चले गए। पापा, मेरा गेंद, मेरा खिलौना, मैं उसे जो सवेरे से मैं जो उसके साथ खेल रहा था, वो खेलते खेलते अंदर एकदम ऐसे चला गया, कहीं पर ऐसा फंस गया कि डंडे के सहारे भी नहीं निकल रहा था। और बहुत कोशिश करने पर मुझे देखना पड़ा कि मुझे ही जाना पड़ा। अब इसी घटना को लेकर सोचिए, ये बेटा पापा के लिए जाने को तैयार नहीं, पर जब उसको जो पसंद है वो कहीं पर खो गया, उसको ढूंढने के लिए, उसको तलाश करने के लिए, उसे पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। उसे कहीं पर खरोच भी आ गई क्योंकि इतनी छोटी जगह है, पर वो सब उसने सहन किया, एकदम अंदर में चला गया, पसीना पसीना हो गया था, पर ये सब करने को तैयार इसलिए था क्योंकि वो किसी चीज़ की तलाश कर रहा था। अब इसी संदर्भ में हम बाइबल का वचन लेंगे। बाइबल में ईश्वर खुद कहते हैं, ढूंढो और तुम पाओगे, खोजो तुम्हें मिलेगा। ये जो शब्द है ढूंढो, बल्कि इंग्लिश में उसका शब्द है सीक। और सीक ये अंग्रेजी भाषा का एक बहुत ही पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एक शब्द है, जिसको हम दूसरा एक शब्द है क्वेस्ट, यानी बेसब्री से, बेताबी से आप किसी की बात, किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति की तलाश में हो, और आप चैन से नहीं बैठ पाओगे जब तक आपको वो प्राप्त ना हो जाए। अब प्रभु कहता है, खोजो तुम पाओगे। पर आज परमेश्वर उसी ढूंढने के बारे में हमें एक वचन देने वाला है। देखिए, परमेश्वर कई बार हमसे सवाल पूछते हैं। बाइबल में अनेक बार है जहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से सवाल पूछते हैं। परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, उनसे कौन सी बात छिपी है जो हम नहीं जानते, वो जानते हैं। हमारे मुख में एक शब्द आने से पहले वो जानते हैं कि कौन सा शब्द आने वाला है। सर्वज्ञानी होने के नाते वो उनको सब पता है, फिर भी जब वो सवाल पूछते हैं तो वो जवाब पाकर अपनी जानकारी नहीं पाना चाहते,
या तो उसका क्या उत्तर होगा वो नहीं पाना चाहते, बल्कि परमेश्वर तो जानते ही हैं, पर वो चाहते हैं सवाल के द्वारा हम अपने जीवन का निरीक्षण करें, हम अपने आप को परखें। प्रभु चाहता है कि तुम सोचो उस सवाल पर, तुम कहाँ हो। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में आदम तुम कहाँ हो, क्या ईश्वर नहीं जानते थे आदम कहाँ है? आदम तुमने फल खाया क्या प्रभु नहीं जानते थे? पर प्रभु आदम पर यह दर्शाना चाहते थे कि आदम तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझसे छिप रहे हो क्यों? दूसरा सवाल, काइन को पूछा तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? क्या परमेश्वर नहीं जानते थे हाबिल के साथ काइन ने क्या सलूक किया? परमेश्वर इन सवालों के द्वारा सुनने वाले जो श्रोता है उसको ये मौका दे रहे कि तुम सोचो, तुम गहराई में जाकर सोचो इसके बारे में। जब ईश्वर भी हमसे ये भी सवाल पूछते हैं, मैं सभी शरीरधारियों का प्रभु हूँ, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव हो सकता है? यानी प्रभु हम पर ये प्रकट करना चाहते हैं कि जानो मैं कौन हूँ। तुम जो आज असंभव परिस्थिति को लेकर आए हो, क्या मेरे लिए कुछ असंभव हो सकता है? अब इसी दृष्टिकोण से परमेश्वर प्रभु यीशु एक सवाल पूछते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में। बल्कि संत यूहन्ना का जो सुसमाचार है उसमें उसके पहले ही अध्याय में अनेक सवालों की श्रृंखला है। कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, शिष्यगण भी कई सवाल पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पर पहले अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने 2 सवाल पूछे, और ये इसकी पृष्ठभूमि क्या है? यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु यीशु का बपतिस्मा करवाया और बतलाया, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पापों को हरने आया है। और अगले दिन जब वो अपने दोनों शिष्यों के साथ थे, यीशु की ओर पुनः एक बार अपना हाथ उनको दर्शाते हुए यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, देखिए ईश्वर का मेमना। ये दोनों शिष्य यूहन्ना बपतिस्ता का साथ छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगते हैं। यीशु ने जब देखा कि ये दोनों मेरे पीछे आ रहे हैं तो मुड़कर पूछा, What are you looking for? What are you looking for? जब हम शायद ये सुसमाचार पढ़ेंगे तो शायद इस पर हम गौर नहीं करेंगे, पर जब हम वापस एक बार हम पढ़ेंगे और ये जैसे ये सवाल उभर कर आता है, प्रभु यीशु ने जो ये सवाल पूछा उसके पीछे एक बहुत गहरी बात है। बल्कि अपने सार्वजनिक सेवकाई की शुरुआत यीशु की सबसे यानी उनके जो पहले वचन है इन्हीं वचनों से है और शिष्यों को किए गए हैं। यानी आज भी सभी लोगों के लिए, हर एक इंसान के लिए, वो किसी भी सदी का क्यों ना हो, किसी भी उम्र का क्यों ना हो, कहीं भी किसी भी जगह में क्यों ना रह रहा हो, वो कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, प्रभु यीशु आज ये सवाल मुझसे और आपसे पूछते हैं, What are you looking for? तुम क्या ढूंढ रहे हो, किसकी तलाश में हो, क्या चाहते हो, तुम किसकी ओर बढ़ रहे हो, तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्या है तुम्हारे मन में? ये इतना गहरा एक सवाल है। जब लोगों ने जब सवाल पूछे तो अपनी अज्ञानता के कारण या तो कुछ मन में कुटिल भावना रखकर पूछे, पर यीशु के सवाल नहीं, हमें हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए है। तो बल्कि यूहन्ना का सुसमाचार अगर आप देखने को जाए तो अनेक लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ तलाश कर रहे हैं, और उनकी उस यात्रा में यीशु उनको मिलते हैं और यीशु उनका ध्यान किसी और ही दिशा में लेकर जाते हैं कि वाकई में तुम किस बात के, हृदय की गहराई में, तुम्हारे अभ्यंतर में तुम्हें किस बात की तलाश है। कईयों बार हम जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं ये भी ना जानते हुए कि हम क्यों कर रहे हैं। विशेषकर आज के संदर्भ में, आज के इस मॉडर्न दुनिया में जहाँ पर सोशल मीडिया और अनेक सारी बातें हमारे सामने आती रहती हैं, हमारा मन कई बार फोकस नहीं होता, एकाग्र नहीं होता। हम कई बार सोचते भी नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। कई बातें बस कर रहे हैं बगैर सोचे कि मुझे इसके पीछे मेरा हेतु क्या है, मुझे क्या चाहिए इससे, मेरा उद्देश्य क्या है। कई बार मीसा के लिए जाते हैं, प्रार्थना करते, रोज़री भी करते, कई सारी बातें हम दोस्तों के साथ कुछ बोलते हैं,
क्यों? फॉर वॉट इज द रीजन? हालेलुया। तो यूहन्ना के सुसमाचार में जैसे हम देखेंगे काना के विवाह भोज में, वहाँ पर माँ मरियम यीशु के पास आई और यीशु ने कहा, भद्रे तुम्हें और मुझे उससे क्या, मेरा समय अभी नहीं आया है। पर माँ मरियम इस सवाल में जानती थी कि उन्हें क्या था, वो जानती थी उनका कार्य क्या है, यीशु का कार्य क्या है, पिता की महिमा इस संसार में प्रकट करना, परिवार में एकता लाना, परिवार की कमी को पूरा करना, हर परिवार में पिता ईश्वर का प्यार और नई अंकुरी लाना। इसलिए माँ मरियम जानती थी कि वो कमी कैसे पूरी करनी, इसलिए तो वो यीशु के पास आई है। निकोदेमुस, शायद हम निकोदेमुस के समान होंगे जो आए थे, वो शास्त्री रात के समय जिंदगी की कई घटनाओं के द्वारा ईश्वर की खोज में लगे हैं कि ईश्वर कौन है या क्या है। हम अपनी ज़िंदगी की कई घटनाओं के द्वारा सोचते हैं कि आखिर में ईश्वर हमारे ज़िंदगी में क्या प्रकट करना चाहता है। या तो अनेकों बार हम समारी स्त्री की तरह होते हैं, हम कहीं पर प्यार की तलाश कर रहे हैं, कोई हमें चाहे, कोई हमें पसंद करे, कोई हमें अपनाए, और इसी दौड़ में या तो इसी लगन में, इसी कामना में हम अनेक कार्य करते हैं। पर यीशु ने कितनी सुंदरता से बखूबी प्रकट किया, तुम आज ये कुएं का पानी पी रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मुझे कुएं के पानी की प्यास है, पर यीशु को पता था वो प्यास नहीं, उसकी गहराई में, उसके हृदय में एक अलग प्यास है। शरीर की प्यास नहीं बल्कि आत्मा में एक प्यास थी, और यीशु ने वही तो प्रकट किया, तुम ये पानी को पीने के पश्चात भी प्यासी रहोगी, पर मैं तुम्हें जो संजीवन जल प्रदान करूंगा उसके पीने के बाद तुम कभी भी प्यासी नहीं रहोगी। संत अगस्तिन कितना सुंदर कहते हैं, जब कोई व्यक्ति शराब खाने जाते हैं, जब किसी वेश्या की संगति अगर वो करता है, तो वो एक तरीके से यही प्रकट कर रहा है कि मैं प्यार का भूखा हूँ, पर वो गलत जगह पर, गलत स्थान पर, गलत व्यक्ति के पास अपने प्यार की भूख और प्यास को मिटाने जा रहा है। यानी यीशु ने कितना सुंदर प्रकट किया कि बेटी, तुम्हारी प्यास एक अलग प्यास है। बतसादा के कुंड के पास वो रोगी जो पड़ा था 38 सालों से क्या कि मुझे चंगाई मिले, पर यीशु ने आकर एक सवाल क्या पूछा, क्या तुम चंगे होना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बी हील्ड? आज अनेक लोग पड़े हैं, मौज मस्ती में पड़े हैं, ऐशो आराम में पड़े हैं, जहाँ पर पड़े हैं, लोग जैसा कर रहे हैं हम भी पड़े हैं। क्या हमने कभी सोचा कि वाकई में मुझे क्या चाहिए? हम अपने कंफर्ट जोन में हैं। क्या हम खड़े होकर कुछ अलग करने के लिए तैयार है? इसे प्रभु पूछते हैं, डू यू वांट टू बी हील्ड? वापस एक सवाल पूछा है यहाँ पर। आगे चलकर रोटी के चमत्कारों के द्वारा सब लोग ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर भी देखिए, वाई आर यू, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, और वहाँ पर यीशु को ढूंढ रहे हैं रोटी के लिए। यीशु ने कहा, तुम मुझे वाकई में चमत्कारों के लिए नहीं बल्कि रोटी के लिए ढूंढ रहे हो। पर यीशु ने कितना सुंदर बतलाया, तुम नश्वर रोटी के लिए मेहनत करते हो, नश्वर रोटी के लिए नहीं बल्कि अनश्वर रोटी के लिए मेहनत करो। तो ऐसे कई लोगों के द्वारा हमें पता चलता है कि हम भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी की यात्रा में कुछ तलाश तो कर रहे हैं। कोई पैसा के पीछे पड़ा है, कोई बड़ी नौकरी या जॉब, बड़ा बिग फैट सैलरी, कोई नाम पाना चाहता है, कोई चाहता है कि लोग हमें पसंद करें। ऐसी कई विभिन्न बातों की खोज में हम लगे हैं, उसकी तलाश में हम लगे हैं। हम देखते हैं आखिर में मगदाला की मरियम, जब वो पुनर्जीवित यीशु से उनकी मुलाकात होती है, वो नहीं पहचान पाती और वो रो रही है, कब्र के पास रो रही है। तब यीशु ने पूछा, क्यों रो रही हो? तुम किसे ढूंढती हो? आज प्रभु हमसे पूछ रहा है, जवान भाइयों और बहनों, प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या ढूंढ रहे हो? हम कई बार लोगों से भी जब मिलते हैं तो उनमें भी हम कुछ ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि उनसे मुझे क्या लाभ मिलेगा, मुझे उनसे क्या फ़ायदा मिलेगा, इनके साथ संपर्क करके मुझे क्या मिलेगा कुछ, या ये मुझे मदद कैसे कर सकते हैं। यानी हम
एक अंदर जो हमारी इच्छा है उसका चश्मा पहनकर हम दूसरों को देख रहे हैं। पर या प्रभु यीशु ने जब किसी को भी देखा, देखो करुणा की नज़रों से देखा कि मैं उन्हें मदद कैसे करूं। What are you looking for? प्रभु यीशु जब हमें देख रहा है तो हमारे भीतर में देख रहा है कि हम क्या बन सकते हैं। तुम आदमियों के मछुआरे बनोगे कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, ऐसे प्रभु हमारी गहराई में वो देखते हैं। पर हम जब किसी को देखते हैं तो हम बहुत ही भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं। तो यीशु आज इस सवाल के द्वारा हम हमारे मन पे चाहते हैं कि प्रभु चाहता है कि हम कुछ समय पॉज ले, सोचे अपनी ज़िंदगी के बारे में। बीच में ना हमारे एक फादर है जिनके कीपैड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो प्रॉब्लम क्या था कि उनका स्पेस बटन नहीं चल रहा था। जब फादर ने मुझे ये सब बताया तो मैं भी सोच में पड़ गई, हम कितना भी टाइपिंग करें, टाइपिंग करते करते अगर बीच में स्पेस ना डाले तो कोई मतलब नहीं होता। स्पेस डालना कितना ज़रूरी है। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, इन शब्दों के बीच में स्पेस होना ज़रूरी है, नहीं तो सारे अक्षर एक साथ में हो तो कोई इसका मतलब ही नहीं निकलेगा। तो ज़िंदगी में भी हम जीवन की यात्रा में अनेकों बार स्पेस, हमें थोड़ा सा गैप, एक समय निकालना पड़ता है, सोचना पड़ता है मैं कौन हूँ, इस संसार में मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट एम आई लुकिंग फॉर। और हमारे हृदय में, मन में कई स्तर के नीचे गहराई में सूक्ष्म रीति से हमें अपने आप को टटोलना है। मुझे अपने आप को टटोलना है कि मुझे क्या चाहिए। एक बार फिर हमें पता चल जाएगा कि कई बातें इतनी खोखली है। सवाल कई बार हमें जीवन में झकझोर देता है। आप जानते हैं आइजैक न्यूटन जब एक बार एक पेड़ के नीचे बैठा था और ऊपर से फल गिरा, वो सेब गिरा, उनके सिर पर गिरा, तो उनके मन में ये सवाल उठा, ये सेब नीचे क्यों गिरा, क्यों मेरे सिर पर गिरा। फिर सोचने लगे, शायद मुझे लगता है कि केरला में होते तो शायद वो नारियल के पेड़ के नीचे रहते तो नारियल गिरता तो तब तक वो कैसे सोचते थे। पर एनीवेज वो सोच में पड़ गए, क्यों ये गिरा। तभी तो गृहीत्वाकर्षण का जो लॉ है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ है, उनका आविष्कार हुआ है। बल्कि वो तो था पर उसकी जानकारी है तो उसके बारे में वो जान पाए। तो सवाल हमारे जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। हमारे कैथोलिक कलीसिया के बहुत ही प्रख्यात प्रसिद्ध एक संत, बहुत ही प्यारे हमारे भारत के संत फ्रांसिस जेवियर, आप शायद परिचित होंगे कि वो कैसा जीवन जी रहे थे। वो चाह रहे थे मैं नाम पाऊँ, प्रसिद्धि पाऊँ, पैसा कमाऊँ और उसी उद्देश्य से मैं बड़ा प्रोफेसर बनूँ। उसी उद्देश्य से वो एक कॉलेज में ज्वाइन होते हैं। पर उनके जो रूममेट है वो है सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयोला, जिनके खुद के ज़िंदगी में अनेक संतों की जीवनी और बाइबल पढ़ने के द्वारा उनके जीवन में एक परिवर्तन आया था। उनके साथ रहते रहते वो एक ही सवाल पूछते गए, फ्रांसिस सब कुछ पाकर अपनी आत्मा को गवा दिया तो क्या लाभ? What will you gain? You gain the whole world but you lose your soul. ये सवाल ने एक दिन फ्रांसिस की आत्मा को झकझोर दिया, हिला के रख दिया, जीवन का रुख बदल गया, दिशा बदल गई। यकीन मानिए मेरे भाई और बहनों, ये जो सवाल यीशु आज हमसे और मुझसे और आपसे कह रहा है, What are you looking for? सोचना है, मनन करना है और पवित्र आत्मा ज़रूर गहराई में जाकर आप पर प्रकट करेगा, आपको दर्शाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देगा कि हमारा जीवन बदले। ये दोनों शिष्य, कई बार हम सवाल जब पूछा भी जाता है तो हम ऐसे ही जवाब दे देते हैं। ये दोनों शिष्यों को भी सवाल पूछा गया, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कहाँ रहते हो। ये क्या सवाल है, क्या चाहते हो? और ये दोनों शिष्य उस समय समझ नहीं पाए कि हम क्या चाहते हैं। पूछा कहाँ रहते हो? तो यीशु ने कहा कम एंड सी। ये दोनों शब्दों में भी इतनी सारी गहरी बात है।
आओ और देखो। और जब वो यीशु को के पीछे यानी उनके साथ रहे, तो अगले दिन उनके जीवन में ये परिवर्तन आया कि वो जान पाए कि यीशु मसीहा है। तो उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, उनकी यात्रा स्टार्ट हुई सीकिंग, ढूंढते हुए, तलाश करते हुए। तलाश करते करते वो उनको फॉलो करने लगे, उनके पीछे हो लिए, और पीछे होने के बाद वो शिष्य बने, चेले बने। चेले बनने के बाद वो प्रेरित बने। जीवन बदल गया, उनके द्वारा दूसरों का जीवन बदल गया, और सारे संसार में सुसमाचार फैलाने के वो एक वाहक बन गए। वो प्रभु के हाथों का एक बड़ा उपकरण बन गए। मेरी प्रभु से यही निवेदन प्रार्थना है कि प्रभु आपको ये कृपा दे। आप सोचें, मैं तो सोचती हूँ, और ये एक बार सोचने से नहीं होता, बार बार, अनेकों बार, दिन में कई बार ये सवाल गूंजता रहे। आत्मा की गहराई में यीशु आत्मा के द्वारा आपको ये सवाल पूछता रहे, माई सन, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? माई डॉटर, व्हाट डू यू वॉन्ट? व्हाट डू यू सीक? ये संबंध के द्वारा, इस नौकरी के द्वारा, इसका मतलब ये नहीं कि हमें जीवन में यानी कार्य नहीं करना है, पर उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? What is deep within our heart, वो बाहर प्रकट हो जाएगा। और एक बार हमें एहसास हो जाए कि मेरा ईश्वर मुझसे क्या चाहता है, मेरा ईश्वर मुझे क्या बतला रहा है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, तो ज़रूर हमारी दिशा बदल जाएगी। जैसे संत फ्रांसिस ज़ेवियर की बदली, जैसे समारी स्त्री की बदली, वैसे ही हमारे जीवन में एक बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, एक नया मोड़ आएगा। यही मैं प्रभु यीशु से विनती प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। जय यीशु। धन्यवाद बहन फाल्गुनी। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, हम सबके पिता, भले बुरे के पिता, सारी सृष्टि के मालिक और निर्माता, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने आदम को मिट्टी से गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूका और वो सजीव तत्व बन गया। वो तेरी दृष्टि में मूल्यवान था क्योंकि तूने बनाया था। उसी तरह हे पिता, हम विश्वास करते हैं कि तूने हमें बनाया है। तू हमें चाहता था, चाहता है। चाहे दुनिया के लोग हमें चाहते थे या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तू हमें चाहता है। धन्यवाद हे पिता तेरे इस अतुल्य प्रेम के लिए। तूने हमें से हर एक को अमूल्य बनाया है, मूल्यवान बनाया है। तूने हम सबको अतुल्य बनाया है, अनोखा बनाया है। इस सत्य को जानने के लिए हमें कृपा दीजिए। दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे इन सारे छोटे भाई बहनों के लिए कि उनको अपनी महानता को पहचानने के लिए कृपा दीजिए। संसार की दृष्टि में वे अच्छे हों या बुरे हों, संसार की दृष्टि में वे मूल्यवान हो या ना मूल्यवान हो, तेरी दृष्टि में वे मूल्यवान ये समझने की कृपा दीजिए। दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जिनके अंदर हीन भावना है, जो अपने आप को तुच्छ समझते हैं, उनको अपने को तेरी दृष्टि में मूल्यवान समझने की कृपा दीजिए। दयालु पिता, तूने सामुएल से कहा था कि मैं मनुष्यों की तरह नहीं सोचता हूँ। मनुष्य बाह्य रूप रंग देखता है, लेकिन मैं हृदय को देखता हूँ। तू हमारे हृदयों को देखने वाला पिता है। मेरे इन भाई बहनों को इस महानता को समझने की कृपा दीजिए। तेरी दृष्टि में वे मूल्यवान है, महान है, ये समझने की कृपा दीजिए। तेरे पुत्र यीशु के नाम पर हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। गीत को सुने और आगे बढ़ें। हमेशा बराबर याद रखना कि मैं मूल्यवान हूँ। दुनिया की दृष्टि में मैं कैसा हूँ ये कोई महत्व नहीं रखता है। महत्व ये रखता है कि ईश्वर की दृष्टि में मैं मूल्यवान हूँ, मैं महत्व रखता हूँ। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में
साथ है। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा है चरवाहा अच्छा है। वो वादों का सच्चा है चरवाहा अच्छा है। वही आदि और अंत है अल्फा ओमेगा है। वही आदि और अंत है अल्फा ओमेगा है। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला कभी न छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा।